तो चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम 10th क्लास के चैप्टर 2 का रिवीजन कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है रिवीजन के लिए है, तो ये रिवीजन के तरह ही चलेगा, है ना। ज़्यादा टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन ना करते हुए, ठीक है, रिवीजन की तरह चलेगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है जिसको हम पी एक्स से डिनोट कर रहे हैं। अगर हम इस बहुपद का ग्राफ बनाए और ये जो ग्राफ है अगर एक अक्ष को कट नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि इस बहुपद के जो शून्यक है वो ज़ीरो हो गए। अगर बहुपद का ग्राफ एक अक्ष को एक जगह कट करता है, तो इसका मतलब है कि बहुपद का एक शून्यक है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारा ग्राफ है जितनी बार एक अक्ष को कट करेगा उतने शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर 3 बार कट कर रहा है तो 3 शून्यक हो गए, यहाँ पर 2 बार कट कर रहा है तो 2 शून्यक हो गए, ठीक है। जितनी बार कट किया उतने शून्यक। यहाँ पर देखिए, 1 बार कट किया, 2 बार टच करके निकल गया, तो इसका मतलब है कि 3 शून्यक है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तो जो हमारे पास द्विघात बहुपद होता है उसका जो मानक रूप होता है ये होता है ना। यहाँ पर कुछ मिसिंग है, द्विघात आएगा यहाँ पे, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप वो होता है x² + bx + c। यहाँ पर जो ABC है वो वास्तविक संख्या होती है और a नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर x² के साथ जो संख्या है वो कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी लिख सकते हो आप चाहो तो -2/3 x² + 3x - 2 लिख दो, या फिर ओनली -2/3 x² लिख दो। तो ये भी द्विघात बहुपद है और ये भी द्विघात बहुपद है, ठीक है। बस ये ध्यान में रखिए कि x की घात 2 होनी चाहिए और यहाँ पर x की घात 1 होनी चाहिए, मतलब जो घात है वो प्राकृत संख्या होना चाहिए 1 2, ठीक है। ऐसा ना हो कि ऐसा लिख दे वो x² - 2 √x - 2, तो ये द्विघात बहुपद नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया। घात 1 या फिर 2 होनी चाहिए द्विघात बहुपद के केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बहुपद है तो उसके शून्यक होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल px = x + 1 या फिर x - 1। तो अगर मैं यहाँ पर x = 1 रखता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पर p1 = होता है 1 - 1, तो मतलब हमको मिलेगा 0। तो 1 से बराबर 1 रखने पर हमको बहुपद का जो मान मिला वो 0 मिला, है ना। इसको बोलते हैं शून्यक। तो बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे यहाँ पर घात 1 है तो 1 शून्यक होगा, घात 2 होगी तो 2 शून्यक हो गए, घात 3 होगी 3 शून्यक हो गए। अब बहुपद का जो शून्यकों का योगफल होता है वो बराबर होता है -b/a और जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है c/a। अब बहुपद का सामान्य रूप, अगर आपको 2 शून्यक दे दिए जाए अल्फ़ा और बीटा, तो आप उसकी हेल्प से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हो, इसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये है x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा। यहाँ पर गलती है, अल्फ़ा + बीटा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 2.2 का। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहले तो हमको शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है। शून्यक ज्ञात कर लोगे, उसके बाद इस बहुपद के गुणांक और शून्यकों के मध्य एक संबंध होता है, वो संबंध है अल्फ़ा + बीटा = -b/a और अल्फ़ा × बीटा = c/a। इसकी सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो मेरे पहले जो टीचर आए थे उन्होंने ये क्वेश्चंस करवाए, तो मैं उनके तरीके से भी करवाऊँगा और मेरे तरीके से भी करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसके शून्यक ज्ञात करना है इस बहुपद के ना। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको इसके गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करना काफ़ी आसान है। x² के साथ मान लीजिए यहाँ पर 1 है, तो अगर हम 1 और -8 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 1 और -8 का मल्टीप्लाई करें तो हमको -8 मिलेगा। अब हमको ऐसे नंबर से लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमको 8 मिल जाए, जैसे 2 और 4 का गुणा करने पे हमको 8 मिल जाता है और 1 और 8 का गुणा करने पे हमको 8 मिल जाता है। ये 2 ही है हमारे पास, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं होता है। अब देखिए, अब इसके बाद हमको बीच वाला नंबर देखना है, ठीक है, 2। तो 2 मुझे कहाँ से मिलेगा, इससे मिलेगा कि इससे मिलेगा। अगर 1 और 8 को जोड़ता हूँ तो मुझे तो 9 मिल जाएगा, और 1 और 8 को माइनस भी करता हूँ तो मुझे -7, या फिर 8 और -1 को करता हूँ तो मुझे धन का 7 मिल जाएगा। लेकिन कहीं से भी मुझे 2 नहीं मिला, तो ये तो मेरे किसी काम की नहीं, ठीक है। तो ये नहीं चाहिए हमको, है ना, ये काम नहीं देगा।
कौन काम देगा, ये दे देगा। तो 2 और 4, अगर मैं 4 में से 2 को माइनस करूँगा तो मेरे पास 2 बचेगा। तो ये ठीक है, मुझे 2 चाहिए था, 2 मिल रहा है मुझे, तो माइनस है तो माइनस लगा दिया मैंने। और मैं 4 में से 2 को माइनस कर रहा हूँ तो मुझे वापस से 2 मिल जाएगा, और बाहर एक साथ लिख दिया और -8 लिख दिया वापस से। अब देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस की संख्या को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा, और एक से जो बाहर बैठा हुआ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह से आ जाएगा -4x + 2x और -8। ठीक है, तो ये पहली स्टेप हो गई हमारी गुणनखंड करने की। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद हमको कॉमन लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए हमारे पास है x² - 4x + 2x - 8। तो हम देखते हैं कि यहाँ से क्या कॉमन जाता है ना। 1 मिनट इसको इरेज कर देता हूँ मैं थोड़ा। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पे शुरू के 2 टर्म है, यहाँ से 100 कॉमन जा रहा है तो 100 कॉमन ले लेता है, तो यहाँ बचेगा x - 4, और यहाँ की बाकी की 2 टर्म है, यहाँ से 2 कॉमन जा रहा है, तो चलिए 2 कॉमन ले लेता है। तो यहाँ से बचा x और फिर -2 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4 टाइम आता है। तो ये जो x - 4 है, x - 4 है, यहाँ से कॉमन चला जाएगा, और यहाँ बचेगा x + 2। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारे गुणनखंड हो गए। अब देखो गुणनखंड तो कर लिया हमने, हमको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, एक बार हम x - 4 को बराबर लिखेंगे 0 और x + 2 को बराबर लिखेंगे 0। यहाँ पर भी वही किया गया ना, x - 4 को बराबर 0 लिखा, x + 2 को बराबर 0 लिखा। अब माइनस का 4 है, इक्वल की उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 है तो इक्वल की उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे 2 शून्यक हो गए, एक 4 और एक -2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। ये पहले हमने शून्य ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो हमने पहले शून्य ज्ञात कर लिए, अब संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो हमारे पास ये बहुपद दिया गया है x² - 2x - 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी तुलना ax² + bx + c से करेंगे। तुलना करने पर हमको पता चलता है कि यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान -2 है और c का मान -8 है। अब आप ये मत सोचना है कि a का मान कहाँ से आया, तो देखो x² के साथ a लिखा है, तो x² के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a का मान 1 हो गया। वैसे ही b का मान -2 हो गया और c का मान -8 हो गया। आगे बढ़ते हैं। पहला अल्फ़ा + बीटा होता है -b/a। ठीक, इसकी सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर मेरे पहले जो टीचर थे उन्होंने क्या किया कि b का मान रखा -2 और a का मान रखा 1, और ये हो गया माइनस प्लस, और बचा 2 और अपॉन में 1, और 2 में 1 का भाग दिया तो 2 मिल गया हमको, है ना। तो मतलब अल्फ़ा + बीटा हो गया 2। तो यहाँ पर मेरे अनुसार संबंध की सत्यता की जांच नहीं हुई है ना, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, है ना। संबंध की सत्यता की जांच का मतलब होता है कि आपको ये सिद्ध करना है कि अल्फ़ा + बीटा होता है -b/a, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 टेबल रखी हुई है, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है। ठीक, आपको बोला गया कि आप सिद्ध कीजिए कि दोनों टेबल बराबर है। तो आप कैसे करोगे, पहले आप इस टेबल को मापोगे कितनी लंबी है, फिर इस टेबल को मापोगे कितनी लंबी है, फिर इस टेबल की चौड़ाई मापोगे, फिर इस टेबल की चौड़ाई मापोगे, और फिर अगर दोनों बराबर होती है तो फिर आप बोलोगे कि हाँ बराबर है। ठीक है, तो ये तो एक तरफा चीज़ हो रही है यहाँ पर, है ना। इस क्वेश्चन में एक तरफा चीज़ हो रही है। अभी टेबल के केस में आपको बताया ना, हमको दोनों को मापना पड़ेगा, और दोनों के आंसर अगर सहमत है तो बोलेंगे हम कि ये दोनों बराबर है। वैसे हमको अगर ये सिद्ध करना है कि दोनों बराबर है तो हमको दोनों के आंसर चेक करने पड़ेंगे कि दोनों के आंसर क्या मिल रहा है, उसके बाद ही हम इसको बराबर बोल पाएंगे। तो इसका एक आसान सा तरीका है। अब इसके बाद ये करिएगा, अब अल्फ़ा + बीटा लिखना। अल्फ़ा का मान कितना है हमारे पास 4, और बीटा का मान है -2, तो 4 - 2 हो जाएगा 2, ये हो गया। उसके बाद फिर -b/a का मान निकाल लेना, एवं -b/a। अब माइनस लिख दो, माइनस लगा तो फिर b का मान देखो कि -2 है तो -2 लिख दो, बटे में a = 1 है तो 1 लिखो, माइनस प्लस हो गया, बटे में 1 हो गया, फिर 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर दोनों के आंसर सेम आए, इसलिए अल्फ़ा + बीटा बराबर है -b/a है। तो ये हो गया हमारे संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, इसके बाद अगला संबंध है कि अल्फ़ा × बीटा। ठीक है, अल्फ़ा × बीटा लिखा है बराबर c/a होता है। तो देखिए करते हैं, चलो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, तथा लिख देते हैं। अल्फ़ा × बीटा बराबर अल्फ़ा का मान है 4 गुणित बीटा का मान है -2
सही जा रहे हैं, हाँ ठीक है। अल्फ़ा का मान 4 और बीटा का -2, तो 4 गुणित -2 हो जाएगा -8। अब इसके बाद c/a का मान निकाल लेते हैं, है ना। c/a बराबर है हमारे पास, c का मान कितना है, c का मान -8 है और a का मान 1 है ना। तो c का मान -8 है और a का मान 1 है, तो -8 में 1 का भाग देंगे तो -8। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि -8 और -8 आपस में बराबर है ना। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है c/a है। तो ये हो गया हमारी संबंध की सत्यता के हिसाब से ना, बस हो गया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके गुणनखंड करना मैं आपको सिखाता हूँ। आपको शुरू का नंबर लेना है, आखिरी का नंबर लेना है। 4 और 1 का गुणा करने पे मुझे 4 मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि 4 मुझे कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करने से मिलेगा। तो 2 और 2 को गुणा करने से मुझे 4 मिलता है, 1 और 4 का गुणा करने से मुझे 4 मिलता है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। तो अब ये देखना है कि बीच में संख्या क्या लिखी है, बीच में 4 लिखा है। तो 4 मुझे किससे मिलेगा, इससे मिलेगा या इससे मिलेगा। तो नीचे वाले से नहीं मिलना है, ठीक है। 2 2 से मिल जाएगा। अगर दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो मुझे 4 मिल जाएगा और मुझे 4 ही चाहिए था, ठीक है। तो मैं 4 को लिखूँगा 2 धन 2। यहाँ पर बीच में एक स्टेप छोड़ी हुई है ना, इसकी वजह से वो डायरेक्ट लिखा हुआ है। मतलब 2 धन 2 लिखेंगे तो वो 4 हो जाएगा। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, 4x² माइनस, ठीक है, इसको ए से ऐसा बना देता हूँ, 2 + 2s + 1। तो अब यहाँ पर 4s² आ जाएगा, फिर माइनस अंदर जाएगा तो -2 हो जाएगा, फिर s का मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, फिर 2s का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2s हो जाएगा प्लस में 1। तो इस तरह से बन जाएगा है ना यहाँ पे, जो कि सर का तरीका था। मेरा तरीका तो यही होता है कि इसके बाद डायरेक्ट ये लिखो। चलिए आगे बढ़ता है। तो यहाँ से 2s कॉमन जा रहा है ना। तो देखो यहाँ पर s है, यहाँ पर s है, तो s तो कॉमन चला जाएगा। इसके बाद देखो कि यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से 2 कॉमन जा रहा था, 2 भी कॉमन चला जाएगा, है ना। तो अब देखो 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है, 2 बार में आता, 2 लिख दिया मैंने। s की घात 2 है तो उसमें से एक s चला गया तो यहाँ s बचा। यहाँ तो पूरा का पूरा 2s चला गया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और माइनस है तो माइनस लगा दिया। उसके बाद यहाँ से देखो कि यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है। तो यहाँ से हम ऐसी संख्या कॉमन लेंगे जिससे कि कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट सेम टू सेम यहाँ पर भी बचे। तो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे -1। तो -1 कॉमन लेने से क्या होगा कि ये सिर्फ सिंबल चेंज करेगा, माइनस को कर देगा प्लस और प्लस को कर देगा माइनस, ठीक है। बाकी वैसा वैसा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट सेम बने हैं तो इनको हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बच रहा है 2s और यहाँ से बच रहा है -1। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 2s - 1 है इसके बराबर लिखेंगे हम 0। माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा और 2 गुणा में तो इधर आके भाग में हो जाएगा। और सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। तो माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, 2 गुणा में तो इधर आके भाग में। तो s का मान 1/2 है, दोनों में 1/2 है। तो हम बोल सकते हैं कि दीर्घवृत्त बहुपद के जो 2 शून्यक है वो 1/2 और 1/2 है। अब संबंध की सत्यता की जाँच करते हैं ना। तो हमारे पास ये दिया गया बहुपद, इसको सबसे पहले तुलना करेंगे ax की घात 2 + bx + c से, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए कि हो क्या रहा है। तुलना करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि a का मान कितना आ रहा है, 4 है, b का मान -4 है और c का मान -1 है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है a b c के मान। अब संबंध को करना है तो ठीक है, तो संबंध ऐसे करना मेरे हिसाब से ना। अब अल्फ़ा + बीटा = अल्फ़ा का मान कितना 1/2, बीटा का मान भी 1/2। तो 1/2 + 1/2, तो हर समान है तो 2 आ जाएगा, फिर 1 + 1 और 2/2 और ये 1। या फिर सिंपल सी चीज़ है, ये आधा है और ये आधा है, आधा और आधा कितना आ जाएगा 1, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और इसके बाद एवं, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, -b/1 है ना। ये सूत्र है हमारे पास कि -b/1 के बराबर होता है, लेकिन हमको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो -b/1 का मान निकाल लो, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, b का मान -4 है तो -4 लिख देते हैं, a का मान यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देते हैं। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और बटे में 4। तो 4 से 4 कट गया और हमको मिल रहा है यहाँ पर 1। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा + बीटा और -b/a का जो मान आया वो दोनों सेम आया, दोनों की कंडीशन 1 आया है ना यहाँ पे। तो इस तरह से ये अप्लाई करता है कि अल्फ़ा + बीटा = होगा -b/1 है ना। अब सेम तरीका यहाँ पर भी लगाना है अल्फ़ा इंटू बीटा के केस में भी। अब क्या करना है, अल्फ़ा पहले लिखो तथा
अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 गुणित 1/2। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, 2 में 2 को गुणा करेंगे 4। अब हमको पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के। अब चेक करते हैं कि एक्चुअल में c/a के बराबर है कि नहीं है, तो c/a का मान निकालते हैं। तो c का मान कितना है, -1 और a का मान है 4। तो ये -1 और बटे में 4, कुछ गड़बड़ है क्या, क्योंकि मान बराबर नहीं आ रहा है। c का मान -1, चेक कर लेते हैं। नहीं, ये गलत लिखा है, यहाँ +1 है। ठीक है, क्वेश्चन में भी देख लीजिए आप, यहाँ पर प्लस लिखा है ना, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए था और c का मान भी प्लस में आना चाहिए था, यहाँ पे गड़बड़ है। तो यहाँ पर c का मान प्लस में आएगा, तो मतलब 1/4 आ गया। ठीक है, तो 1/4 बराबर 1/4। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू रहेगा c/a। ये हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को करना है। अब इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शुरू की संख्या उठाना, आखिरी की संख्या उठाना और इनका गुणा करना है। 6 और 7 का गुणा करेंगे हम, तो मिलेगा हमको 42। अब ये सोचना है कि 42 मुझे कौन कौन सी संख्या को गुणा करने से मिलेगा, है ना। तो देखो 6 7 एक तो 6 और 7 तो खुद हो ही रहा है ना, कि 6 और 7 का गुणा करने से मुझे 42 तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पे मुझे 42 मिल जाएगा। एक 3 का हो सकता है कि 3 गुणित अगर हम करें, किससे गुणा करें, बराबर 14 से। ठीक है, 3 का गुणा अगर 14 से करें तो भी 42 मिल जाएगा। इसके अलावा 2 गुणित करें अगर अपन 42, किससे गुणा करें, 21 से। ठीक है, तो भी 42 मिल जाएगा। या फिर 1 गुणित 42 कर ले, तो लगभग इतनी संख्या है हमारे पास जिनका गुणा करने पे आपस में हमको 42 मिल जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखो कि यहाँ पर बीच में संख्या क्या लिखी है, यहाँ पे लिखा गया है 7। हाँ, एक चीज़ रह गई है बताना, यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन दिया गया वो इस प्रकार से दिया गया है 6x² - 3 - 7x। पहले इसको थोड़ा अरेंज कर लेना, 6x की घात 2, फिर उसके बाद -7x लिख लेना, फिर -3 लिखना है। ठीक है, ये सही ढंग से होना चाहिए, इस तरह से, है ना। उसके बाद ही सारे काम करना। तो चलिए आगे बढ़ता है। तो इसका मतलब है कि हमने जो किया है अभी यहाँ पर, ये सब गलत हो गया, है ना। अब देख लीजिए, जल्दीबाजी में ऐसा काम होता है ना, क्योंकि हमने अरेंज ही नहीं किया था, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 6 और 7 का बिना कुछ देखे पर के। तो पहले तो अरेंज करना होता है ना। तो 6x² - 7x - 3 हो जाएगा। तो 6 का गुणा -3 में करेंगे, 6 का गुणा -3 में करेंगे, 6 6 12 6 3 18। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हो गया, -18 आ गया। अब देखिए कौन कौन सी संख्या को गुणा करने से 18 मिल सकता है मुझे। 2 और 9 को गुणा करने पे मिल सकता है, और 3 6 18 होता है, और एक और 18 बस। इसके अलावा तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा है। हाँ, बस इतना ही होता है। ठीक है, 3 6 18। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर ये जो 7 लिखा है वो मुझे किससे मिलेगा, इससे या इससे। तो 7 तो इससे नहीं मिलना है, 6 और 3 से भी नहीं मिलना है, 2 और 9 से मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे 7 चाहिए, धन का 7। तो 9 में से 2 को घटाऊंगा तो मुझे 7 मिल जाएगा ना। तो मैं क्या करूँगा, इस 7 की जगह पे लिखूँगा 9 - 2, क्योंकि 9 में से 2 को घटाने अब 7 वापस मिल रहा है। माइनस बाहर लगा हुआ तो माइनस बाहर लगा दिया, इधर 1 से लिखा हुआ था तो 1 से लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस की जो संख्या 9 माइनस की हो जाएगी, ये जो माइनस का 2 है वो प्लस का हो जाएगा, और ये जो बाहर 1 से लिखा है वो भी पीछे से आएगा, वो 9 के साथ आ जाएगा और फिर 2 के साथ आ जाएगा। ठीक है, और -3 लिखा है तो -3 आ जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब शुरू की 2 जो संख्या है उसमें से कॉमन लेता है कि क्या कॉमन जाएगा। तो एक ऐसा नंबर लेना है जिसके पहाड़े में 3 भी आता है, एक ऐसा नंबर लेना है जिसके पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 9 भी आता है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद x² लिखा, 1 से लिखा तो 1 से भी कॉमन चला जाएगा यहाँ से, तो 3x कॉमन जा रहा है। ठीक है, अब 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में, और फिर 1 से घात 2 में से 1 से चला गया तो 1 से बचा, और 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 3 लिख दिया, और x तो बाहर चला गया था, यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, और माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, तो यहाँ से ऐसी संख्या कॉमन लेनी है। कॉमन लेने के बाद यही ब्रैकेट वापस बचना चाहिए, तो प्लस का कॉमन ले लेंगे। ठीक है, प्लस की संख्या लेने से
कोई इफेक्ट नहीं करेगा, सिंबल वैसे के वैसे आएंगे, और एक लेने से भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वैसा के वैसा आ जाएगा, 2x - 3 आ जाएगा। और 2x - 3 दोनों एक सेम है ना, ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ पे +1 है ना, ये जो +1 है यहाँ पे आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे 2x - 3 को बराबर रखेंगे 0 के, और फिर 3x धन 1 को बराबर रखेंगे 0 के, -3 उधर जाके +3 हो गया, 2 गुणा में इधर आके भाग में हो गया, प्लस का 1 इधर आके -1 हो जाएगा, और 3 गुणा में तो इधर आके भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 शून्य होगा, 3/2 और -1/3, तो इसको लिख दिया मैंने। अब संबंध, ठीक है, हमको जो बहुपद दिया गया उसको लिखेंगे, और इसकी तुलना x² + bx + c से करने पर, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। तुलना करेंगे, a का मान 6, b का मान -7, c का मान -3। आगे बढ़ता है, अब संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, तो वही करना है सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान है 3/2 और बीटा का मान है -1/3, इसको करते हैं। तो 3 का गुणा होगा इधर 3 में तो 9, माइनस अब 2 का गुणा होगा इधर 1 में तो 2, और 2 तिया 6, 9 में से 2 गए तो ये बचा 7 और बटेगा 6, ठीक, ये हो गया। अभी एवं -b/, तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस लगा लो, और b का मान देखते हैं कि b का मान -7 है, तो b का मान रख देते हैं -7, और a का मान है 6 तो 6 लिख देते हैं। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 7/6। तो देखो 7/6 आया, तो आप बोल सकते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा = होगा -b/, है ना। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/, इसको वेरीफाई करना है, तो इस सेम तरीका रहेगा वेरीफाई करने का, ठीक है। इसका नहीं बता रहा मैं, आपने देख लेना। अब इसका यहाँ पर देखो, इसके गुणनखंड करना है। अब यहाँ पर c वाला पार्ट है ही नहीं, बस इतना ही है, तो ये तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। यहाँ से देखो, ऐसा नंबर लेना है जिसके बारे में 4 भी आता है 8 भी आता है, तो 4 के बारे में 4 भी आ जाता है 8 भी आ जाता है, 4 कॉमन चला जाएगा। एक u यहाँ पर है, एक u यहाँ पे है, तो u भी कॉमन चला जाएगा, तो 4 चला गया, u के घात 2 में से u कॉमन चला गया, तो बचा कौन, ओनली u, और u यहाँ से बाहर चला गया, तो और उसके बाद 4 के बारे में 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में, और प्लस है तो प्लस, ये हो गया, है ना। अब ये हो गया, सारा गुणनखंड करना जो था वो हो गया। अब 4u को बराबर 0 लिखेंगे, u + 2 को बराबर 0 लिखेंगे, और 4 गुणा में उधर जाके भाग में, और 0 में जैसे 4 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, धन का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 शून्य मिलेंगे, एक 0 होगा और एक -2 रहेगा। अब इसके बाद जो हमको दिया गया बहुपद, उसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c से। तो यहाँ पर a का मान 4 है, b का मान 8 है, और c का मान 0 है। क्यों? क्योंकि c का मान दिया हुआ ही नहीं था माना, है ना, तो हमने उसको 0 मान लिया। अब वही संबंध की सत्यता की जांच करना आपको, वैसे ही जैसे कि मैंने अभी तक बताते आ रहा हूँ, है ना। क्या करोगे, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालोगे, अल्फ़ा का मान कितना है 0 है, और बीटा का मान -2, तो 0 - 2 हो जाएगा -2, और उसके बाद फिर -b/a का मान निकालोगे, तो पहले तो माइनस लगा देना, b का मान है 8 और a का मान है 4, तो 8 में 4 का भाग दोगे तो आ जाएगा -2, ठीक है। ये माइनस लगा तो माइनस वापस आ जाएगा अपने पास, तो इन दोनों के मान सेम आ रहा है, तो फिर बोल सकते हो आप कि अल्फ़ा प्लस बीटा = है -b/1 है। ये हो गई संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है। अब बाकी कर लेना आपने, ठीक है। अब इसको करते हैं, अब इसके कैसे करेंगे, इसको भी करना काफ़ी आसान है ना। अब देखो, हमारे पास जैसे कर्णी x लिखा है, तो इसका क्या मान होता है, x की घात 1/2, ठीक है। ये एक्चुअल में बस लिखने का तरीका है, x की घात 1/2 लिखो या कर्णी x लिखो, वही बात है ना। तो कर्णी x का जब वर्ग किया जाता है तो कर्णी हट जाती है, इतनी बात आप लोगों ने ध्यान में रखना, ठीक है। अब x की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, तो मैं अगर कर्णी 15 का वर्ग करूँगा तो मुझे 15 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैं 15 की जगह पे कर्णी 15 का वर्ग भी लिख सकता हूँ। तो मैंने उसको लिखा t² - कर्णी 15 का वर्ग। अब उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि a² - b² बराबर a + b × a - b, ठीक। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो है ना, ये हमारा फॉर्मूला, और इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो a की जगह पे t लिखा है और b की जगह पे कर्णी 15 लिखा है, तो हमने क्या किया, a और b को जोड़ा और a और b को घटा दिया। तो यहाँ a की जगह t है और b की जगह कर्णी 15 है, तो t और कर्णी 15 को एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे, हो गया काम।
चलिए अब t+15 को बराबर लिखेंगे 0 और t-15 को लिखेंगे बराबर 0। धन का 15 करनी 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके 15 प्लस का हो जाएगा। अब तो इसका मतलब है कि शून्य जो है वो माइनस करनी 15 है और प्लस करनी 15 है, ठीक है, 2 शून्य हो गए। अब संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो यह हमारे पास द्विघात बहुपद है ना। अब इसकी तुलना करेंगे हम इससे ax² + bx + c से। तो आप देखो यहाँ पर ये जो a है इसका मान 1 है और देखो मानक रूप क्या है ax² + bx + c। x के साथ जो संख्या होती है उसको b बोलते थे, यहाँ तो x है ही नहीं। x का मतलब है कि अब x की जगह t लिख दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। या फिर उसको ऐसा लिख लो at² + bt + c, ठीक है। अगर आपको ऐसे लिखना है ऐसा लिख लो। चर को x लिखो, y लिखो, z लिखो, t लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर t के साथ जो संख्या उसको बोला जाता है b, और यहाँ पर t है ही नहीं तो b का मान 0 आएगा। और ये जो संख्या है वो c है और t² के साथ जो संख्या होती है उसको बोला जाता है a, तो a का मान 1 है। फिर से वही संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आप करके लिख लेना आप अल्फ़ा + बीटा = होता है, क्या है अल्फ़ा और बीटा के मान हमारे पास माइनस करनी 15 और प्लस करनी 15। तो ठीक है, माइनस करनी 15 प्लस करनी 15, ठीक है। तो ये एक माइनस का एक प्लस का है तो 0 हो जाएगा। और फिर -b/a को देखेंगे किसका मान क्या आता है। तो b का मान तो 0 है हमारे पास और a का मान 1 है, तो 0 में 1 का भाग दे दो 0 0 0 आ गया दोनों के मान। तो आप बोल सकते हो कि अल्फ़ा + बीटा = हो जाएगा -b/a, है ना। तो इसी तरीके से बाकी भी आप कर लेना है ना। इसको भी देख लेते हैं क्या है 3 और -4, 3 का गुणा करेंगे -4 में तो हमको मिलेगा -12। अब ये देखना है कि कौन कौन सी संख्या को गुणा करने पे मुझे 12 मिल जाएगा। तो 3 और 4 का गुणा करने पे तो मिलता ही है ना। उसके अलावा और क्या हो सकता है, 4 दिया 2 × 6 और 1 × 12, बस इतना ही है ना। अब देखो कि यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 1 किससे मिल सकता है, 1 किससे तो नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, इनसे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 4 में से 3 को घटाओगे तो 1 मिल जाएगा। तो मैं इस 1 की जगह पे लिखूँगा 4 - 3, बाहर माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया ब्रैकेट के बाहर, बाहर 1 से लिखा तो 1 से लिख दिया और -4 वापस लिख दिया। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो इसको मेरे तरीके से कर देता हूँ। 3x की घात 2 -4 - 3, बाहर 1 से -4, 3x की घात 2 माइनस अंदर जाएगा -4 हो जाएगा, फिर अंदर माइनस जाएगा तो माइनस को कर देगा ये +3 हो जाएगा। अब बाहर की साइड 1 से बचा है तो 1 से इस 4 के साथ आएगा, 1 से इस 3 के साथ आएगा, ठीक है, पीछा नहीं छोड़ेगा वो, और इधर आ जाएगा -4। अब शुरू की 2 संख्या लेनी है, आखिर की संख्या लेनी है और फिर उनको कॉमन लेना है। तो शुरू की 2 जो संख्या है वहाँ पर 1 से कॉमन जा रहा है। अब ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जिसके पढ़े में 3 भी आता है 4 भी आता है, तो यहाँ से सिर्फ 1 से कॉमन जाएगा, यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से 1 से बाहर चला गया बचा -4। यहाँ 1 से घात 2 है ना, 1 से घात 2 का मतलब होता है 1 से गुणित x, इसमें से 1 से कॉमन चला गया बचा 1x, तो यहाँ लिख दिया मैंने, और 3 बचा 3 लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाता है, अब यहाँ पर क्या कॉमन ले कि इस ब्रैकेट के जैसा बन जाए, तो कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत है नहीं, सेम है, तो इसलिए +1 ले लो। जब कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं हो तो +1 ले लो कॉमन, ठीक है, सटीक रहता है वो। फिर यहाँ बचेगा 3x - 4, ठीक, दोनों ब्रैकेट सेम है तो दोनों ब्रैकेट कॉमन चले जाएंगे। 3x - 4 कॉमन चला गया यहाँ से, और यहाँ से बचा x + 1, तो ये हो गया हमारे गुणनखंड, है ना। तो अब यहाँ पर 3x - 4 को बराबर लिखा 0, x + 1 को लिखा बराबर 0, और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, 3 गुणा में तो इधर आके भाग में आ जाएगा। और तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 शून्य है, एक -1 है और 4/3 है ना। तो ये होगा हमारा 2 शून्य। अब हमको जो तो बहुपद दिया गया है उसकी तुलना करेंगे कि यहाँ पर a 3 है, b -1 होगा और c -4 होगा, ठीक है। तो फिर से वही चीज़ आ जाती है वापस से, फिर से लिखो अब अल्फ़ा + बीटा बराबर, अल्फ़ा और बीटा के मान देखो क्या है -1 और 4/3। चलो लिखो -1 + 4/3। अब इस तरह का जब कोई प्रॉब्लम आए तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है तिरछा गुना, ठीक है। मैं हमेशा इसको तिरछा गुना बोलता हूँ। 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3, प्लस में इधर 4 लिखा है और बटे में 3, -3 और +4 हो जाएगा 1 और बटे में 3, तो ये अल्फ़ा + बीटा का मान हो गया। अब -b/a का मान देख लेते हैं। ये होता है b का मान देखना पड़ेगा, b का मान -1 है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो माइनस लगा हुआ तो माइनस लगाओ, b का मान -1 है। अब a का मान कितना है अपने पास, 3 है ना। तो a का मान लिख देते हैं यहाँ पे 3, माइनस माइनस प्लस और बटे में 3। तो 1/3 यहाँ आ गया, 1/3 यहाँ भी आया। तो हम बोल सकते हैं कि इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -b/1 है ना। तो ये हो गया हमारा काम, यही सिद्ध करना था हमको। अब इसके लिए आपने कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए करवा देता हूँ, फिर बाद में बोलोगे कि नहीं समझ में आया। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान कितना अगर आपको आता है तो स्किप कर दो। अल्फ़ा का मान -1 और बीटा का मान 4/3, -1 गुणित 4/3 तो -4/3। और इसको चेक करना पड़ेगा अपन को, है ना। चेक कर लेता है। ये अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/1 है ना। तो चेक करते हैं इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो c का मान -4 है और a का मान 3 है, तो -4/3 ये दोनों बराबर आ गए। तो मतलब फिर तुम बोल सकते हो कि हाँ इम्प्लाइज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। आगे बढ़ता है, ठीक है। अच्छे से विजिबल है ना आपको। मुझे लगता है कि विजिबल होगा, रेड की पेन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, है ना। मेरे पास जगह नहीं है, मैं कॉपी में लिख रहा हूँ ताकि मेरा टाइम बचे और कम टाइम में आपको मैं ज़्यादा चीज़ें पढ़ा सकूँ। चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है 1/4 और -1। तो दिया है शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमको दिया गया है, क्रमशः दिया गया, मतलब लाइन से पहले योगफल दिया है फिर गुणनफल दिया है। तो माना कि दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो पहले योगफल दिया था, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है हमको 1/4 और फिर उनका गुणनफल दिया था अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ हमको -1, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। अब बहुपद का सामान्य रूप हमारे पास होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बस यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखना है जो कि है 1/4, ठीक है। हमने यहाँ पर भी वही लिखा है तो उसको हम यहाँ पर रख देंगे। और उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है -1 तो उसको भी हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये मिला। अब देखो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो बटे में 4 आ रहा है इसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए एक काम करेंगे, हम पूरे बहुपद में 4 का गुणा कर देंगे। वैसे देखा जाए तो लॉजिक नहीं बनता है कि 4 का गुणा करें, लेकिन बस इसको आंसर निकालने के लिए हम करते हैं यहाँ पर। तो 4 का गुणा कर देते हैं इसमें पूरे में, तो 4x² हो जाएगा। 4 का गुणा यहाँ पर भी हो जाएगा, तो 4 गुणित 1/4 और साथ में x आ गया। और फिर 4 का गुणा कर देंगे, एक में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो 4x² हो गया, 4 से 4 कट गया, एक x से बचा है यहाँ पे, एक का x में गुणा होता है, 1 से ही बचा, ठीक है। 4 में 1 का गुणा होता है 4 आ गया, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिया, ख़त्म बात। आगे बढ़ता है। फिर से हमको दिया हुआ है शून्यों का योगफल करनी 2 है और गुणनफल 1/3 है। तो अल्फ़ा धन बीटा बराबर करनी 2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3 है। फिर से वही सामान्य रूप लगाएंगे हम, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है वो करनी 2 है ना, तो हम यहाँ पर रख देते करनी 2। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3, तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 रख देता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बटे में 3 आ रहा है ना, तो इसको हटाने के लिए पूरे बहुपद में 3 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x², इसमें भी 3 का गुणा होगा यहाँ पे, तो 3 गुणित करनी 2, साथ में x लिखा है, फिर प्लस पे 3 गुणित 1/3 है ना। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा और हमको ये मिल गया ना 3x², 3 करनी 2x, 3 से 3 कट गया, बचा 1 तो 1 लिख दिया यहाँ पे, और धन का था तो धन का लिख दिया। आगे बढ़ता है। इसके लिए करते हैं 0, करनी 5, तो शून्यों का योगफल 0 दे दिया और गुणनफल करनी 15 दे दिया। सॉरी करनी 5 है यहाँ पर, ठीक है। अब बहुपद का सामान्य रूप ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलो मान रखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, तो यहाँ पर मैंने 0 रख दिया। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान करनी 5 है, तो करनी 5 रख दिया। अब 1 से घात 2 आ गया, ये 0 हो गया ये वाली टर्म, और करनी 5 आ गई यहाँ पर। हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। हमको बहुपद ही याद करने के लिए बोला ना, तो हमने बहुपद याद कर दिया। अब इसकी हेल्प से भी करते हैं। चलो यहाँ पर अब योग 1 दे दिया, गुणनफल भी 1 दे दिया। ये सामान्य रूप हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 है। अब यहाँ पे देखो वही चीज़, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 दिया हुआ है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। बहुपद का सामान्य रूप ये रहेगा
और हमको करना है क्या, बस अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान दिया गया है उसको यहाँ रखना है, वो है -1/4, तो -1/4 यहाँ रख देंगे और साथ में x आ जाएगा, बाहर माइनस लगा तो बाहर माइनस लगा दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 है, इसलिए हमने ब्रैकेट में -1/4 लिखा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 है तो 1/4 लिख दिया। अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, x² प्लस 1/4 और साथ में x आ गया और प्लस में 1/4। अब क्या करेंगे कि ये जो बटे में 4 है इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हम पूरे बहुपद में 4 का गुणा कर देंगे। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे 4 का गुणा कर रहे हैं तो 4 गुणित x², फिर प्लस, फिर 4 गुणित 1/4 x प्लस, फिर 4 का इसमें गुणा कर रहे हैं 1/4, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 4x² आ गया, यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 1। आगे बढ़ते हैं, हो गया खत्म ना, ये किया हुआ है यहाँ पर भी, ये तो आप कर लोगे मुझे पता है। आगे बढ़ता है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया हमको कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अभी जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वापस से वही चीज़ हमको वापस से करनी है। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 और 10 का गुणा करेंगे तो 1 और 10 का गुणा करने पर 10 मिल जाएगा मुझे। अब मुझे ये देखना है कौन कौन सी संख्या को गुणा करने पे मुझे 10 मिलता है, तो 2 और 5 का गुणा करने पे ही मुझे 10 मिलता है और 1 और 10 का गुणा करने पे 10 मिलता है। तो यहाँ पर बीच में लिखा है 7, तो मैं देखता हूँ कि 7 इससे तो नहीं मिलना है, इससे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अगर 2 और 5 को जोड़ता हूँ तो 2 और 5 को जोड़ने पर 7 मिल रहा है, तो मैं इस 7 की जगह लिखता हूँ 2 धन 5 और बाहर x, तो ये हो जाएगा x अंदर आएगा 2x और 2x 5 के साथ भी आ जाएगा तो 5x और बाहर 10। ठीक है, अब क्या करना है, शुरू की 2 संख्या देखना है, उसमें से देखना है क्या कॉमन जा रहा है। तो यहाँ से केवल 100 कॉमन जा रहा है, तो 1/2 में से 100 कॉमन चला गया तो 100 बचा, इधर से सिर्फ 2 बचा। अब यहाँ से देखो यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, तो यहाँ से केवल 5 कॉमन जा रहा है, क्योंकि 5 के बारे में 5 भी आ जाता है और 10 भी आ जाता है, तो 5 कॉमन चला गया। 5 कॉमन चला गया तो यहाँ से क्या बचा x, और 5 के बारे में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, यहाँ 2 लिख दिया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो x धन 2 कॉमन चला गया और बच क्या रहा है x लिख दिया, धन का 5 है तो धन का 5 लिख दिया। आगे बढ़ता है, x धन 2 बराबर 0 है, धन का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, और x धन 5 बराबर 0 है तो धन का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि माइनस का 2 और माइनस का 5 दो शून्य का हमारे पास। अब संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले तो हमको तुलना करके ABC के मान लिखने पड़ेंगे। तो हमने बहुपद लिखा, तुलना के लिखा, और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है तो A का मान 1, B का मान 7, C का मान 10। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब अल्फ़ा प्लस बीटा पता करना पड़ेगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको इसी तरीके से पता करना है। ठीक है, तो ये है अल्फ़ा का मान -2, बीटा का मान है -5, तो -2 और -5 -7 हो जाएगा, और फिर ये बराबर होता है -b/1 है। तो अब हम क्या करेंगे कि चेक करते हैं कि -b/1 का मान भी -7 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो माइनस लगा तो माइनस लगाओ, और b का मान 7 है तो 7 लिखो, a का मान 1 है तो 1 लिखो, और -7 में 1 का भाग दोगे तो -7 मिलेगा। तो दोनों का आंसर -7 मिल रहा है, तो तुम बोल सकते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा = होता है -b/1 है। ठीक है, आगे बढ़ता है। अब इस बहुपद के लिए शून्य ज्ञात कीजिए और गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पी से करता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ऐसा देखा था ना, t² - 15 इसके गुणनखंड किए थे, बिल्कुल सेम है ये, है ना, कुछ चेंज नहीं है इसमें भी, बस t की जगह x² लिख दिया और 15 की जगह 3 लिख दिया यहाँ पर। तो करना वही है, हाँ, x² - 3 लिखा है तो x² माइनस करनी 3 का वर्ग, क्योंकि करनी का वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगी, और ये फिर ये सूत्र बन जाता है कि a² - b² बराबर, है ना, a² - b² बराबर a + b × a - b। यहाँ पर क्या किया, a और b को एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया और उनका फिर गुणा कर दिया। तो यहाँ a की जगह x लिखा है, b की जगह करनी 3 लिखा है, तो x और करनी 3 को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है और फिर गुणा कर देने का, बस हो गया काम ख़त्म, है ना। अब आगे बढ़ता है, तो 1 धन 3 को बराबर लिखेंगे 0, x - 3 को बराबर लिखेंगे 0, धन का 3 उधर जाके माइनस का 3, माइनस का 3 उधर जाके करनी प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, माइनस का करनी 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से इस तरह से 2 शून्य हो गए, माइनस करनी 3 प्लस करनी 3। अब देखो इसकी तुलना हम इससे करेंगे, x² + bx + c। ठीक है, तो यहाँ पर x वाली टर्म है ही नहीं, तो x के साथ जो संख्या होती है उसको b बोलते हैं, तो x वाली टर्म है ही नहीं, तो b का मान 0 आएगा।
सी का मान -3 आ गया और ए का मान एक्स स्क्वायर के साथ मान लो 1 है तो ए का मान 1 आ गया। अब वही अल्फ़ा प्लस बीटा पता करना है, तो लिखो अब और फिर लिखना अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अगर आपको आता है तो स्किप कर दो इसको। ठीक है, अगर आपको आता है तो स्किप करो इसे। अल्फ़ा और बीटा दोनों के मान माइनस करनी 3 और प्लस करनी 3 है, तो ये हो जाएगा 0। और फिर -b/a का मान चेक करेंगे तो b का मान तो 0 है और a का मान 1 है, तो 0/1 0 हो जाएगा। तो देखो दोनों के मान 0 आए तो फिर हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -b/1 है ना। यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, मतलब सत्यता की जांच हो गई। इसी तरीके से आप अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए भी कर सकते हो, है ना। जैसा कि अभी तक मैं बताते आ रहा हूँ वैसे ही करना आपको। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो शून्यकों का योग -3 दे दिया, गुणनफल 2 दे दिया। इससे हमको बहुपद ज्ञात करना है। तो बस बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान दिया गया है -3 उसको यहाँ रखना है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया गया है 2 उसको यहाँ रखना है। ठीक है, इसकी जगह पे तो बाहर माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया, और बाकी सब चीज़ वैसे ही है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3x प्लस 2, ख़त्म क्वेश्चन। तो ठीक है, तो ये हुई हमारी यूनिट 2 कंप्लीट। तो इस वीडियो से मुझे लगता है आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। मैंने इसको रिवीजन पर्पस से बनाया ना, तो उसी हिसाब से पढ़ाया पूरा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।